एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिवा टैरोट 99। आज हम लोग देखेंगे कि जिस भी पार्टनर के बारे में आप सोच रहे हो उनसे क्या आपकी शादी हो जाएगी। आप जिस भी पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं क्या उनकी और आपकी शादी हो जाएगी। ओके, ये मैं 2 पाइल्स में करूँगी। आप लोग पाइल सिलेक्शन कर लेना। एक सेकंड में पाइल लेकर आती हूँ आप लोग के लिए। ये 2 पाइल्स है, ब्लू वाली पाइल 1 और ग्रीन कलर की जो है वो पाइल 2। ओके, तो आप लोग पाइल सेलेक्ट कर लो अपने भगवान के ईश्वर का नाम लेकर। मैं रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। ओके, मैं आप लोग के सामने ही कार्ड सफल करके रखूँगी पाइल 1 पाइल 2 के सामने। आप लोग देख लेना। ये रहा पाइल 1, ये रहा पाइल 2। आप लोग सिलेक्शन कर लो पाइल 1 पाइल 2। ओके, आई होप आप लोग ने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो मैं पहले पाइल 1 से स्टार्ट करूँगी रीडिंग। ओके, पाइल 2 इधर आ जाएगा, पाइल 1 मैं अरेंज करके मिलती हैं आप लोगों से कार्ड। 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये रही आप लोग की कार्ड। आप लोग को दिख रही है। आई होप आप लोग को क्लियरली अब कार्ड दिख रहे होंगे। ओके, जो मैंने कार्ड स्प्रेड किया है वो आया है द मैजिशियन, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स जो कि बहुत पॉजिटिव साइन दे रहा है। आप लोग की अगर शादी होने वाली है तो 4 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी बहुत पॉजिटिव साइन है। 4 ऑफ कप्स। ओके, तो मैं ऑब्स्टेकल्स क्या आने वाली हैं, क्या चैलेंजेस होंगे आपके लिए, आप लोग की शादी होगी या नहीं होगी, सारी चीज़ें मैं क्लियरली बता दूंगी। ओके, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ पहला कार्ड बताता है कि आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन में हो। ओके, अब बहुत ज़्यादा इल्यूजन में हो, मल्टीपल ऑप्शन भी हो सकते हैं आपके पास। हो सकता है आप बहुत सारे मल्टीपल टास्क भी कर रहे हो, बट आप बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हो। जो नहीं है वो भी आप सोच ले रहे हो। जैसे आपके पार्टनर चीटर नहीं है, आपको लगता है कि नहीं वो तो चीटर है। ओके, जैसे आपको कोई चीज़ें बुरी दिख रही हैं बट आपको लग रहा है कि नहीं ये अच्छी होगी सकती है, ऐसे आप कर रहे हो। ओके, इस वक्त आपको आपके पार्टनर के मन में काफ़ी कन्फ्यूजन भी चल रहा है। ओके, आपके पार्टनर भी कंफ्यूज है क्या कर रहे हैं ना, जहाँ कि जैसे कि मैंने बताया आपके पार्टनर इल्यूजन कर रहे हैं, इल्यूजन सेट कर रहे हैं, अपने माइंड में डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। जो नहीं है उन चीज़ों को भी देख रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में भी बात कर रहे हैं। ओके, शायद उनके सामने लाइफ में काफ़ी चॉइसेस भी हैं, मेरे को जहाँ तक दिख रहा है, करियर में, फैमिली में, या फिर अदर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत सारे ऑप्शन मेरे को दिख रहे हैं। ये किसी और चीज़ों की भी वजह से भी हो सकती है। अपने इमोशन को क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं आपके पार्टनर, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ वो अपने इमोशन को साइड कर रहे हैं। उनको जैसा बेसिकली ऐसा है कि जो उनको दिख रहा है वो ऐसा है नहीं। जैसे उनको लग रहा है कि ये मेरे साथ सही है बट वो बंदा रियलिटी में सही नहीं है उनके साथ। ओके, ये भी सिचुएशन आप लोग की हो सकती है। उनके इमोशन रियल हैं लेकिन क्लैरिटी नहीं है उनके लाइफ में, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। कभी वो आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करते हैं, कभी अनश्योर फील करते हैं कि क्या ये करना सही होगा, क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं इसको प्रपोज करूँ, बात करूँ, फिर सोचते हैं नहीं बात करूँगा तो शायद वो मेरे को इग्नोर कर देगी। ओके, तो उनके लाइफ में अनक्लियरिटी भी है, क्लैरिटी नहीं है उनके लाइफ में। उनका मन भटक रहा है मैं तक जहाँ तक देख पा रहा हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, तो आपसे प्यार करते हैं। ये क्लियरली है कि जहाँ वो आपसे प्यार करते हैं। आपके पार्टनर के पास सारी क्वालिटीज है इस रिश्ते को मैरिज तक ले जाने के लिए। मैजिशियन का कार्ड आप देख सकती हैं, हर चीज़ से आपके पार्टनर है। इसके पास स्वॉर्ड्स भी है, कप्स भी है, पेंटिकल्स भी है, सारी चीज़ें हैं मैजिशियन के पास, सब कुछ है। तो वो सारी क्वालिटी जिनको अंदर दिख रही हैं जो इस रिश्ते को मैरिज तक ले जाने के लिए चाहिए। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है आप मैनिफेस्टेशन करते हो या आपके पार्टनर करते हैं, जरूरत नहीं है कि लोग जानकर
ही मैनिफेस्टेशन करें, किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचेंगी वो चीज़ हो जाती है, तो उसको मैनिफेस्टेशन ही बोलते हैं। ओके, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप दोनों कॉन्शियस मतलब दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में एक दूसरे से शादी कर चुके हो, या यूनिवर्स की विश है या यूनिवर्स को आप ये गाइड करते हो कि हम दोनों की शादी हो जाए। अब बेसिकली आप मैनिफेस्ट करते हो, आपके पार्टनर मैनिफेस्ट करते हैं कि इन फ्यूचर आप लोग की शादी हो जाए। लेकिन कार्ड यह कार्ड एक क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन भी देता है। कभी कभी लोग अपनी इमेजिनेशन को भी दिखाते हैं जो रियल नहीं होती है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ये ऐसा भी सोच सकते हैं जो ऐसा रियलिटी में नहीं हो। जैसे सेवन ऑफ कप्स एंड मैजिशियन, ये भी दोनों मिलाकर बताता है कि कभी कभी पार्टनर आपके ये भी देख लेते हैं जो कि रियलिटी में वो नहीं पॉसिबल है, रियलिटी में नहीं हो सकती है। लेकिन क्या वो कमिटमेंट नहीं है, उतनी मेहनत नहीं देंगे वो कमिटमेंट मेरे को दिख रहा है कि वो देंगे, अगर आप लोग को क्वेश्चन कमिटमेंट का है तो। अगर मैं 4 ऑफ वॉन्ड्स की बात करूं तो ये एंगेजमेंट, मैरिज, फैमिली फंक्शन का कार्ड दिखाता है। यह कंफर्मेशन देता है कि आप दोनों के बीच पॉसिबिलिटी है कि मैरिज हो सकती है। शायद फ्यूचर में कोई प्रपोजल या एंगेजमेंट भी हो सकता है दोनों का। ओके, अगर आप लोग प्रेशर में हो कि या फिर सोचते हो कि क्या ये रिश्ता मेरे लिए सही है, क्या आगे कमिटमेंट तक जाएगा, तो मेरे को दिख रहा है कि जाएगा कमिटमेंट तक। यह कार्ड दिखाता है क्लियरली कि आप दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग है। आप दोनों एफर्ट डालते हो एक दूसरे के लिए। हो सकता है आपको ऐसा नहीं लगता हो, बट आपके पार्टनर भी एफर्ट डालते हैं इस रिश्ते में, नहीं तो ये रिश्ता नहीं चलता। क्लियर सी बात है, अगर आपके पार्टनर इस रिश्ते में एफर्ट नहीं डालते तो ये रिश्ता नहीं टिक पाता। ओके, शायद किसी सेलिब्रेशन या गैदरिंग के दौरान भी आपकी शादी की बात निकल सकती है। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, आपकी फैमिली एक दूसरे को जानती है, तो किसी गैदरिंग के दौरान भी आपके पार्टनर अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं हम लोग की शादी के लिए, या फिर आपसे। यहाँ तक मैं देख पा रही हूँ 5 ऑफ पेंटिकल्स इमोशनली और फाइनेंशियली स्ट्रगल दिखाता है। हो सकता है उनके लाइफ में कोई फाइनेंशियली इमोशनली स्ट्रगल चल रहा हो। शायद अभी आपके पार्टनर किसी इमोशनल लॉस से या इनसिक्योरिटी से भी गुजर रहे हो। मनी इशू भी हो सकता है, ये हो सकता है कि इनके मनी फाइनेंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई हो, थोड़े से लॉसेस से गुजर रहे हो। ओके, शायद अभी आपके पार्टनर ये भी हो सकता है कि आपको लेकर इनसिक्योर भी हो कि आप किसी और से तो बात नहीं कर रही हैं, किसी और के साथ तो नहीं है। उन्हें लगता है कि वो अभी शादी के लिए रेडी नहीं है, अभी वो शादी को कमिटमेंट के लेवल तक ले जाने के लिए रेडी नहीं है। उनके पास इनफ स्टेबिलिटी नहीं है आपको देने के लिए, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। उनकी करंट एनर्जी थोड़ी स्लो है और उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है। आपकी भी हो सकती है, आपको हो सकता है आपसे उम्मीद रखें कि आप उनको सपोर्ट करेंगी। जरूरी नहीं है फाइनेंशियली ही, इमोशनली भी आप सपोर्ट करेंगे, उनकी फैमिली सपोर्ट करेगी, ऐसा उम्मीद लगाकर बैठे हैं। शायद उनकी फैमिली इशू भी हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, शादी का रास्ते में रुकावट बन रही हो, जो कि उनकी फैमिली हो सकता है कि नहीं रेडी हो रहे हो। ऐसा होता हो कि वो आपको नहीं बता रहे होंगे, आपको नहीं बता रहे होंगे, बट उनकी फैमिली का भी प्रॉब्लम मेरे को दिख रहा है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवनेस और कंट्रोल की एनर्जी दिखाता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर या आप दोनों में से कोई एक इमोशनली या फाइनेंशियली चीज़ों से को टाइटली पकड़ कर बैठे हो। जहाँ तक मेरे को ज़्यादा दिख पा रहा है आपके पार्टनर ही हैं, ये ऑब्स्टेकल है आप लोगों की। ओके, जो चीज़ों को होल्ड करके बैठे हैं बहुत ही टाइटली, वो नहीं छोड़ना चाहते हैं चीज़ों को, अपने फाइनेंस को नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए हो सकता है आपको उससे बात भी उतना अच्छे से नहीं करते हैं, पर कमिटमेंट इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता हो सकता है कि आपसे शादी करने के बाद उनके लॉस हो सकता है उनके फैमिली रेडी ना हो तो उनको जायदाद में भी हिस्सा ना मिले, इसलिए भी वो थोड़े से पोसेसिव है, कंट्रोल करते हैं अपने इमोशन को। ओके, शायद आपके पार्टनर इमोशनली ओपन नहीं हो पा रहे होंगे आपके साथ इसी वजह से, या उनके रिलेशनशिप में आपका स्पेस भी नहीं होगा, मतलब वो स्पेस भी लिए होंगे। एक्चुअली मैं और भी देख रही हूँ ऑब्जर्व करिए एनर्जी को। शादी या कंप्रोमाइज और शेयरिंग का बॉन्ड हो सकता है आप दोनों के बीच में आगे हो, बट फिलहाल वो मेरे को अपनी स्टेबिलिटी पर, अपने पैसों पर ध्यान देते ज़्यादा दिख रहे हैं। जब तक ये पोसेसिवनेस या फियर रिलीज नहीं होती है, आप लोग की शादी में डिले मेरे को दिखती हुई दिख रही है। आप जब तक वो अपनी चीज़ों पर को क्लैरिटी में नहीं ले जाएंगे तब तक ये शादी पॉसिबल नहीं है। एस ऑफ पेंटिकल्स जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी और कमिटमेंट की तरफ ले जाती है। ये एक बहुत अच्छा साइन है। यूनिवर्स आप दोनों को के लिए नए चैप्टर्स रेडी कर रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों की अगर बात नहीं होती हो, ऑन ऑफ कॉन्टैक्ट हो, नो कॉन्टैक्ट हो, तो आपसे बात करें आपके पार्टनर, एक नई शुरुआत करने के लिए रेडी है। यूनिवर्स उनको फोर्स करिए कि जाकर बात करो। फाइनेंशियली या करियर वाइज भी कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके पार्टनर को मिल सकती है, आपकी भी मिल सकती है, जिससे आप दोनों की शादी में रुकावटें जो है वो थोड़ी धीरे धीरे करके कम हो जाएंगी। ओके, यह कार्ड बताता है कि अगर आप थोड़े पेशेंस रखोगे तो प्रैक्टिकली प्लानिंग करोगे पेशेंस रख करके, मतलब अगर आपके पार्टनर आते हैं, अगर आप ये नहीं बोलते हो कि हाँ मेरे को शादी नहीं करनी चाहिए, नहीं, आप लोग गो विद द फ्लो चलो। हाँ, क्लियरली पूछ लो ये कि क्या तुमको इस रिश्ते में आगे चलना है या नहीं चलना है। उसके बाद आप लोग पेशेंसली थोड़ा सा अगर धैर्य रखते हो तो
शादी पॉसिबिलिटी हैं। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स लेगेसी, फैमिली बाउंड्रीज और लॉन्ग टर्म सेटलमेंट को भी दिखाती है। यह कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर के मन में शादी के थॉट्स आते हैं, वो बताते हो आपसे, ना बताते हो, बट वो मनी मन आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं, नॉट जस्ट कैजुअली वो नहीं रखना चाहते, बट पूरी फैमिली के साथ आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आप ये ऐसा नहीं सोच सकते कि ये शादी के बाद अपने मम्मी पापा को छोड़ देंगे, नहीं, बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन मेरे को दिख रहे हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले दिख रहे हैं, अपनी पूरी फैमिली को मना कर ही आपसे शादी करेंगे। आप ऐसा नहीं बोल सकते खिलाफ जाकर शादी करेंगे, नहीं, वो चाहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप लोग का बने, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट दोनों फैमिली की इक्वल बनी रहे, उसके बाद ही शादी हो। ये कार्ड ये भी सजेस्ट करता है कि उनकी फैमिली के ब्लेसिंग इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके रिलेशनशिप में, आपके लिए उनके फैमिली के राय बहुत मैटर करेंगे आपके रिलेशनशिप में उनके लिए। उनकी फैमिली अगर रेडी होती तो ही ये शादी पॉसिबल है, वो अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर शादी नहीं कर सकते हैं। कोई होता है ना ऐसा जो सोसाइटी को लेकर बहुत ज़्यादा चलता है, आपके पार्टनर मेरे को वैसे ही दिख रहे हैं, सोसाइटी को लेकर बहुत ज़्यादा वो चलते हुए दिख रहे हैं। यह कार्ड कोलेब्रेशन को दिखाता है, थर्ड पार्टी का म्यूचुअल एफर्ट को भी दिखाता है। अगर आप दोनों की टीम बनाकर एक साथ काम करते हो, ट्रस्ट बिल्ड करते हो, प्लानिंग करते हो, तो आप दोनों की शादी होती हुई मेरे को दिख रही है। उनकी तरफ से कमिटमेंट आएगा, लेकिन उनके लिए उन्हें फील करवाना पड़ेगा आपको कि ये रिश्ता उनके लिए सही है, ये रिश्ता उनके लिए सही होगा। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, 4 ऑफ कप्स कभी कभी इतने सोचने लगते हैं आपके पार्टनर की इमोशन को महसूस नहीं कर पाते हैं, इस वजह से आपके मैसेजेस को भी इग्नोर करते होंगे अगर आप ट्राई करते होंगे। ये कार्ड एडवाइस देता है कि अपने इमोशन को से कनेक्ट करने चाहिए, आपके पार्टनर को अपनी इमोशन को लेना चाहिए, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, लास्ट कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड, जो कि बहुत अच्छा कार्ड है। यह कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर में लीडरशिप क्वालिटी है, वो अपनी लाइफ को कंट्रोल में लेना चाहते हैं, और जब उनका फोकस क्लियर हो जाता है तो एक्शन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इमेच्योर की तरह आए, बात किए और चले गए, ऐसा नहीं हो सकता है। वो बहुत ही ज़्यादा फोकस के साथ अपने काम भी करते हैं, अपनी सारी चीज़ें बहुत ही फोकस के साथ लेते हैं डिसीजन, जो भी डिसीजन होता है। अगर बोल दिए कि हाँ मैं ये करूँगा तो वो करते हैं, क्योंकि वो क्लियर होकर डिसीजन लेते हैं। ओके, लेकिन यह कार्ड पॉसिबल ये भी दिखाता है कि अपने डाउट्स को, फियर को ओवरकम कर लेंगे वो आगे चल के। अगर आप लोग ओवरऑल आउटकम पूछोगे मेरे से, तो 4 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपको शादी, स्टेबिलिटी और लॉन्ग कमिटमेंट मिलेगा। द मैजिशियन और किंग ऑफ वॉन्ड्स भी मैनिफेस्टेशन और लीडरशिप की एनर्जी दिखाती है, जो कि शादी तक जाएगी। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स दोनों की तरफ से मेहनत और ग्रोथ को कोलैबोरेट करते हुए, दोनों को गिव एंड टेक देते हुए मेरे को दिखा रहा है। अगर आप पूछोगे कि चैलेंजेस भी क्या है, किस वजह से शादी नहीं हो रही है, तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ 7 ऑफ कप, 5 ऑफ पेंटिकल और 4 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन है, इमोशनल ब्लॉकेज और डिले दिखा रहा है। इस वजह से आपकी शादी में बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर इल्यूजन में है, कुछ सोचते हैं कुछ करते हैं। ओके, ये ऑब्स्टेकल है, चैलेंजेस हैं आपके लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स किसी के पोसेसिव और फियर को भी दिखाता है क्लियरली। ओके, अगर आप पूछोगे कि मेरे लिए फिर एडवाइस क्या रहेगा, तो आपके लिए एडवाइस ये रहेगा कि कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखो, आप बात करते रहो, इमोशन को छुपाओ मत, आप क्लियरली जो भी है वो बताओ। उनकी फाइनेंस या इमोशनल स्ट्रगल अगर है तो उसको समझो, उसके साथ उनकी भावनाओं को समझो, उनके प्रॉब्लम को दूर करो, उनको समझाओ, उनके साथ अच्छे से साथ रहो। ट्रस्ट कीजिए टाइमिंग पर, यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स ऑलरेडी आपका रास्ता क्लियर कर रहा है। धीरे 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 आप लोग स्टेबिलिटी कमिटमेंट तक जा रहे हो। ओके, मैनिफेस्टेशन आप करते रहिए। मैजिशियन का कार्ड ये भी बताता है कि आपको मैनिफेस्टेशन करने की जरूरत है, अच्छे से मैनिफेस्ट कीजिए कि आपके पार्टनर के साथ आपकी शादी हो गई है। ऐसा मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। और आप अपने रिश्तों को वैल्यू दो, टाइम दो, अपने रिश्तों को आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ मैं अगर आज बात कर रही हूँ तो मेरे को कल कमिटमेंट दे दे, ऐसा नहीं होता है। धीरे 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 आप लोग की रिश्ते में आगे टाइम बढ़ेगी। ओके, तो ये थी आप लोग की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई होगी तो इस रीडिंग को लाइक कीजिएगा, मेरे कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग को पर्सनल रीडिंग चाहिए होगी तो वीडियो पर आप लोग को नंबर दिख रहा होगा, नंबर को सेव करते ही आप लोग को डीपी पर ही नंबर चार्जेस दिख जाएंगे। ओके, उसके अलावा और कोई चार्जेस नहीं है, कोई ऑल एडिशन नहीं है और कुछ नहीं है। ओके, अब मैं देख लेती हूँ आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। जस्ट अ सेकेंड। आप लोग सजेशन भी दे सकते हो मेरे को कि और किस पर, मतलब और किस किन चीज़ों पर मैं रीडिंग बना सकती हूँ। ओके, तो आप लोग सजेशन भी दीजिएगा, मैं आप लोग के सजेशन को पढ़ूंगी जरूर। इतने काफ़ी हैं, आई थिंक सॉन्ग्स ज़्यादा आ गए हैं। दिस इज योर फॉल्ट, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी गलती है जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में। 4 यूनिवर्स आपको गाइड करे, एंजल्स आपको कुछ चीज़ों को गाइड करे, उनके एंजल्स के गाइडेंस पर आप ध्यान दीजिए। अगस्त में आपके पार्टनर आ सकते हैं अगर आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, फिर इंगेजमेंट या प्रपोजल आप लोग को मिल सकता है। हो सकता है कि अगस्त में आपके पार्टनर का बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कोई स्पेशल इवेंट हो आप लोग का। आई एम लॉयल विथ यू, आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं कि वो आपके साथ लॉयल हैं।
शायद आपके मन में क्वेश्चन चल रहा हो इसलिए आया हो। सितंबर, हो सकता है सितंबर, सॉरी फॉर फंबलिंग, हो सकता है सितंबर में आप लोग का बर्थडे हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, कुछ ऐसा हो सकता है, स्पेशल डे हो आप लोग के लिए। हो सकता है सितंबर में आपको मैरिज प्रपोजल भी मिल जाए बहुत सारे लोगों को। 9999 कोई कंप्लीट हो रहा है आप लोग का साइकिल, कंप्लीशन और न्यू बिगिनिंग को बताता है, नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में। 333 ये बताता है कि आप लोग को पार्टनरशिप में आना पड़ेगा, एक गिव एंड टेक देना पड़ेगा, या थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी ज़्यादातर दिखाता है। नवंबर, हो सकता है नवंबर में आप लोग की शादी फिक्स हो जाए, या फिर आपका या उनका बर्थडे हो, या कोई स्पेशल इवेंट हो। वेकअप न्यू बिगिनिंग, यूनिवर्स बोल रहा है कि आप उठिए और अपनी नई शुरुआत कीजिए लाइफ में। समवन लाइक्स यू सीक्रेटली, कोई आपको पसंद करता है मन ही मन, हो सकता है बताता ना हो। 8888 कोई अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आ सकती है, कोई अनएक्सपेक्टेड कॉल या मैसेज आ सकता है आपके पास, या जॉब में भी कोई अनएक्सपेक्टेड कोई गुड न्यूज मिल सकती है। यू आर माई एवरीथिंग, आप अपने पार्टनर के सब कुछ हो। मई, हो सकता है मई में, पिछले मई में आप दोनों के बीच में कुछ हुआ होगा, या नेक्स्ट मई में कुछ स्पेशल आप लोग के लिए हो सकता है। 6666 रिकन्सिलेशन, यूनियन, मैरिज, स्टेबिलिटी, सारी चीज़ों को दिखाता है। मार्च, हो सकता है पिछले मार्च में जो गुजर गया उसमें कुछ हुआ हो, या फिर आने वाले मार्च में कुछ हो जाए, या आप दोनों का वो भी हो सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग जब भी देखोगे आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, और मेल फीमेल इन चीज़ों के लिए नहीं होती है, सारी राशियों के लिए होती है, सारी ज़ोडिएक साइन के लिए होती है, सारी डेट ऑफ बर्थ वालों के लिए होती है। तू मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी आशिकी है, तू ही मेरी पहली चाहत, तू ही आखिरी है। अच्छा, तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी आशिकी है, तू ही मेरी पहली चाहत, तू ही आखिरी है। ये सॉन्ग का नाम है, आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ये क्या है? तुम्हारे थे तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम। तो ये थी पाइल 1 वालों की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इसे कमेंट में क्लेम जरूर कीजिएगा ताकि यूनिवर्स तक मैसेज जाए। ओके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए होगी तो डीपी जो आपको नंबर दिख रहा है उस नंबर को सेव कीजिएगा, डीपी पर आपको सारे चार्जेस दिख जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। तो चलिए मैं पाइल 2 वालों के रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल 2 जिन्होंने ग्रीन कलर की नेल पेंट चुनी थी, उनकी रीडिंग क्या है? टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आई थिंक आप लोग को कार्ड दिखे यार, पिछले वाले में तो कार्ड ही नहीं दिख रही थी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है कि कोई चीज़ें ऐसी मैं बोलूँ जो आपको पसंद ना आए। ओके, वाले कार्ड आप लोग को दिखनी चाहिए। बट मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जो भी सच होगा वो मैं बता दूंगी। ओके, अगर आप लोग को कोई डाउट हो तो आप लोग पर्सनल रीडिंग भी लेकर एक बार कंफर्म कर सकते हैं। ओके, जहाँ तक मैं कार्ड देख पा रही हूँ 7 ऑफ पेंटिकल्स, यह कार्ड दिखाता है कि आपके पार्टनर ने इस रिश्ते में काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने पास्ट में बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं इस रिश्ते को सुधारने के लिए, इस रिश्ते पर काम करने के लिए, इमोशनली, मेंटली, हर तरीके से, या फिजिकली, हर तरीके से उन्होंने आप पर इन्वेस्ट किया है। आप दोनों ने मिल के कुछ बिल्ड किया है पास्ट में, लेकिन अभी दोनों की रिजल्ट का इंतजार है। हो सकता है कि आप दोनों ने पास्ट में कुछ ऐसा किया हो, एफर्ट्स डाले हो, फिर से न्यू बिगिनिंग आप लोग की हुई हो, फिर से बातचीत हुई हो। अब आप लोग सोच रहे हो कि क्या ये इस रिश्ते में रिजल्ट मिलेगा, क्या ये हो सकता है, क्या आगे ये रिश्ता काम करेगा, ये लोग आपकी सोच है। क्या मैंने इतना दिया उसका रिटर्न मिलेगा मेरे को, आप लोग ये सोच रहे थे। क्या रिश्ते में मेहनत जो कर रहा हूँ मैं उससे शादी तक पहुँचेंगे हम लोग। यह कार्ड पेशेंस और वेट करने की एनर्जी भी दिखाता है। जो बीज आप लोग ने बोया है उसका फल जरूर मिलेगा, इसका आप लोग ध्यान रखिए। जो आपने पास्ट में किया है, फर्स्ट डाले हैं अगर आपके पार्टनर ने, आपने, तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। जहाँ तक मैं दूसरा कार्ड देख पा रही हूँ 2 ऑफ पेंटिकल, जो कि कंफ्यूजन का कार्ड है। आपके पार्टनर के माइंड में काफ़ी कंफ्यूजिंग है, जगलिंग एनर्जी मेरे को दिख रही है। शायद वो अपने करियर, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी पास्ट इमोशन के बैगेज को लेकर थोड़े से कंफ्यूज है। क्या 2 ऑप्शन है उनके पास, वो दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज हैं कि वो अपने फैमिली को चुने या आपको चुने। कहीं कैसा ऐसा 2 ऑप्शन है जिसमें वो जगलिंग कर रहे हैं। मेरे को थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं दिख रही है, सच बताऊं तो रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन मेरे को नहीं दिख रही है। बट ये फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी और आप में ही चुनने की कोशिश कर रहे हैं। शादी एक सीरियस कमिटमेंट है और अभी वो कंफ्यूज्ड मेरे को दिख रहे हैं कि मैं क्या ये कमिटमेंट दूँ नहीं दी। कभी वो शादी के लिए पॉजिटिव फील करते हैं, कभी शादी को लेकर डाउट में आ जाते हैं, कभी वो नेगेटिव सोचने लगते हैं। ये इनडिसीजन को भी दिखाता है और ये
अनस्टेबिलिटी को भी दिखाता है। उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बहुत जगलिंग चल रहा है, उनको नहीं पता चल रहा है कि उनको क्या करना चाहिए ना क्या नहीं करना चाहिए। ताकि मैं डेथ का कार्ड देख पा रही हूँ, बहुत बड़ा बहुत ही रीबर्थ का भी कार्ड होता है, बट कहीं ना कहीं कुछ चैप्टर आप दोनों के बीच में खत्म भी हुआ है, बट क्यों कोई न्यू बिगनिंग भी हुआ है। यह कार्ड शॉकिंग लग सकता है आपको, लेकिन इसका मतलब लिटरली डेथ नहीं होता है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं रिश्ता खत्म, नहीं, ये रीबर्थ का भी कार्ड है। ओके, हो सकता है आपका नया जन्म हुआ हो सकता है कि आप दोनों का रीबर्थ मेरे को क्लियरली दिख रहा है। साथ आप दोनों के बीच में का डायनेमिक कंप्लीटली बदलने वाला हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में न्यू बिगनिंग होने वाला हो, या रिश्ते में एक पेनफुल फेज जो था वो खत्म होकर कोई नई बिगनिंग हो रही हो, या फिर कोई टेम्परेरी ब्रेक हो सकता है आप दोनों के बीच में, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके लिए लाएगा। आप स्पिरिचुअली अवेकन हो जाएगा, आपके पार्टनर स्पिरिचुअली अवेकन हो जाएंगे, उसके बाद आप लोग का रिश्ता फिर से स्टार्ट हो सकता है। देखा जाए तो यहाँ पर ये रीबर्थ का कार्ड दिखा रहा है, कोई चीज़ खत्म होकर फिर से स्टार्ट होने वाली है। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि पास्ट के पैटर्न जो भी थे, आप लोग का ईगो, फियर या थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो भी जिन लोगों का भी इन्फ्लुएंस था वो खत्म हो चुका है, जिससे इस रिश्ते को एक नई डायरेक्शन मिल सकती है। ओके, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही अच्छी कार्ड है। आपके पार्टनर के साथ अंदर एक सॉलिड ग्राउंडेड और स्टेबल पर्सन छुपा हुआ है, जो कि आपको ऐसा नहीं लगता होगा कि हाँ वो इमेच्योर है, नहीं, बहुत ज़्यादा स्टेबल है अपने लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा मेच्योर हैं। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ किंग जो होता है बहुत ही ज़्यादा मेच्योर होता है, बहुत ही ज़्यादा, उसको पूरी प्रजा को ध्यान रखना पड़ता है। तो आप लोग सोच सकते हो पूरी प्रजा का ध्यान रखना, सारी चीज़ें करना कितना सही होता है। वो चाहते हैं कि सिक्योरिटी स्टेबिलिटी दे आपको, आपकी रिस्पेक्ट भी वो करते हैं, आपके लिए रिस्पेक्ट भी उनके लाइफ में है। वो ऐसे ही शादी नहीं करेंगे आपसे, उनके स्टैंडर्ड्स हाई है। अपने पेरेंट्स को मनाने के बाद, सारी चीज़ों को क्लियर करने के बाद ही आपसे शादी करेंगे। या कार्ड ये भी दिखाता है कि वो करियर और फाइनेंस स्टेटस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस है। अभी वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जब उन्हें लगेगा कि उनकी लाइफ में सिक्योरिटी आ चुकी है, वो अपने लाइफ में इतने स्टेबल हो चुके हैं कि आपको शादी के लिए मना सके, आपके पेरेंट्स को शादी के लिए मना सके, या शादी के लिए एक स्टेप आके जा पाए, वो जरूर जाएंगे। आपको स्टेबिलिटी कमिटमेंट हुए जरूर देंगे। उनकी इंटेंशन सीरियस है आपको लेकर, लेकिन टाइमिंग और प्रिपरेशन पर क्रिटिकल है। वो अभी उतने स्टेबल नहीं है कि आपको स्टेबिलिटी कमिटमेंट दे पाए। ये ऑब्स्टेकल है आप लोगों की। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये कार्ड दिखाता है कि उनके आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा दर्द में है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, रात रात में सो नहीं पा रहे हैं। आप या आपके पार्टनर एंजाइटी स्लीपिंग नाइट से भी गुजर रहे हो सकता है। आपकी भी एनर्जी ये हो सकती है कि आप रात भर सो नहीं रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो मेरी लाइफ में क्या हो रही है, क्यों हो रही है, ये सभी हो सकता है। शायद कम्युनिकेशन का ब्रेकडाउन हुआ हो आप दोनों के बीच में, इस वजह से आप इतना जो सोच रहे हो, या उन्होंने कुछ ऐसा किया हो जो उनके कॉन्शियस को डिस्टर्ब करे, या आपके कॉन्शियस को डिस्टर्ब करे, आप लोग के रिश्ते को डिस्टर्ब करे बेसिकली। या कार्ड से ये भी लगता है कि रिश्ते में कोई बड़ा इमोशनल बर्डन है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आप दोनों खुलकर बात नहीं कर पा रहे हो, जिससे उनका तरफ से चीटिंग, लाइज या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है आपको मिली हो, या कोई उन्होंने ऐसी बात छुपाई हो जिसकी वजह से आपकी ये हालत हुई हो। नहीं तो आपके पार्टनर कहे तो वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी और इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार करे, इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार करे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करे, उनको रिग्रेट भी है। ये क्लियर होता है कि सिचुएशन इमोशनली ड्रेन हो चुके हैं उनके लिए, बहुत ही ज़्यादा वो सोच रहे हैं क्या करूं क्या ना करूं, रात भर सो नहीं पा रहे हैं। उनको लगता है कि कैसे सारी चीज़ें मैनेज होंगी, कैसे मैं सारी चीज़ें ठीक कर पाऊंगा। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, या कार्ड डिसीजन और सीक्रेट्स को छुपाते हुए भी मेरे को दिख रहे हैं आपके पार्टनर। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे छुपाई हो, जो आपसे को पता होने पर आप हर्ट हो सकती हैं। ऐसी कुछ चीज़ें हो सकता है थर्ड पार्टी के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, या कुछ ऐसी बातें जिससे आप हर्ट हो सकती है, इसलिए उन्होंने आपसे कुछ छुपाई है। जैसे किसी और के साथ कनेक्शन में भी हो सकते हैं, कमिटमेंट इशूज या फैमिली प्रेशर, कुछ भी हो सकता है। उनका सच सामने आने वाला है, या आपको ऑलरेडी कुछ उनको लेकर फील हो चुका है। ऐसा लगता है कि इसलिए आप इस पोजीशन में मेरे को दिख रही है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स में, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं उनकी सच पता चल चुका है, कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन ये बता चुका है। यह कार्ड एडवाइस देता है कि ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं मत कीजिए आप किसी पर, ब्लाइंडली किसी को लेकर आप भरोसा मत कीजिए, क्लियर कम्युनिकेशन रखिए, ट्रांसपेरेंसी रखिए अपने रिश्ते में, ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने रिश्ते में आगे बढ़िए। ओके, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो भी ये कार्ड भी स्पिरिचुअल कुछ छुपाते हुए दिख रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। हाँ, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आपका पार्टनर कुछ छुपा रहे हैं, ये कार्ड क्लियरली ये भी दिखाता है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ छुपा रहे हैं, कुछ चीटिंग, बेट्रेयल, कोई ऐसी चीजें जिससे आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, जिसको लेकर अगर आपको सच पता चल जाए तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकते हैं। बट आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशन आ चुका है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं। जैसे मैं 1 ऑफ कप्स की बात करूँ, ये स्पिरिचुअल जर्नी और इमोशनल अवेकनिंग की भी को भी दिखाता है। शायद आप या आपके पार्टनर किसी पॉइंट पर इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गए हो, उन्होंने अपने तरफ से पूरी चीज़ें रखी हो, पूरी चीज़ें क्लियर की हो, बट आपको समझ ना आया, इमोशनली डिस्टेंस हो गए हो, आपके पार्टनर इमोशनली डिस्टेंस हो गए हो, उन्होंने आपने कुछ टेम्पोररी डिस्टेंस क्रिएट किया है, मेरे को क्लियरली दिख रहा है, ताकि क्लियरिटी मिले आप दोनों को। ओके,
लेकिन इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है आप दोनों के लिए। कभी कभी सेपरेशन क्लैरिटी लाते भी देखते हैं, कभी कभी सेपरेशन की वजह से लोगों को समझ में आता है कि हाँ इंसान मेरे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, हाँ इंसान मेरे लिए कितना जरूरी है, इसको मैं स्टेबिलिटी दूँ, मैं इससे दूर अब नहीं कर सकता, इसके बिना मैं नहीं जी सकता, ये भी हो सकता है। ओके, अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर इमोशनली दूर हो गए हैं तो अपनी लाइफ में किसी इनर कॉन्फ्लिक्ट को भी झेल रहे हैं, किसी इनर कॉन्फ्लिक्ट या किसी क्लैरिटी से भी गुजर रहे हैं, किसी कोई क्लैरिटी उनको मिल रही है। ओके, जहाँ तक मैं देख पा रही नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यह कार्ड लगता है कि आपके पार्टनर में पैशन है, अट्रैक्शन है और स्ट्रांग है। वो आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा ऑथोरेटिव है, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है अपने करियर को लेकर, अपने आप को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, हर रिस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा मेरे स्टेबल दिख रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इंपल्सिव और एक्शन को भी दिखाता है, इंपल्सिव ओरिएंटेड एक्शन को भी दिखाता है, क्योंकि ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो होता है इमेच्योर कार्ड दिखाता है, इमेच्योर राजा है वो, फिर किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह मेच्योर नहीं है, ये थोड़ा सा इमेच्योर एक्शन को भी दिखाता है। ओके, वो आते हैं, एक्साइटमेंट लाते हैं आपके लाइफ में और चले जाते हैं, या कभी कभी कमिटमेंट से भी डरते हैं। हो सकता है कि उनको डर लगता हो कि मैं इसको कमिटमेंट दूंगा तो आगे अगर मैं मुकर गया या अगर आगे ऐसी कुछ सिचुएशन है कि मेरे को मुकरना पड़े तो आप हर्ट हो जाएंगे। आपके पार्टनर आपसे अट्रैक्ट जरूर है, आपसे प्यार भी करते हैं, आपके साथ शादी को लेकर डिसीजन को भी लेकर सोचते हैं, कभी कभी वो रस में भी रहते हैं कि चलो मैं शादी कर ही लेता हूँ, बट अगर इमेच्योर बिहेवियर दिखाते हैं तो उसका रीजन इमोशनल कन्फ्यूजन भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है, आपसे बोलते हैं कुछ करते कुछ है। ओके, या हो सकता है कि अगर बोलते हो कि हाँ मैं शादी करूंगा बट अभी मेच्योर हो, मेरे को दिख रहे हैं, क्लियरली डिसीजन लेते हो मेरे को नहीं दिख रहे हैं। अगर लास्ट कार्ड में देख पाऊँ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि क्लियरली दिखा रहा है कि आपके पार्टनर डायरेक्ट बात करने वाले हैं, ट्रूथफुल है, इमोशनली है, गार्डेड है, आप सच जानना चाहती हूँ, इल्यूजन में नहीं रखना चाहते, आपको जो भी चीज़ें वो क्लियरली बताना चाहते हैं। यह कार्ड का मतलब ये भी हो सकता है कि आप अब डिसीजन लेने के लिए सोच रहे हो, आप अब डिसीजन के लिए लेने के लिए सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। ओके, अगर मैं फाइनल कंक्लूजन की बात करूं, अगर इस सारी चीज़ों का निचोड़ या सारी चीज़ों का मिश्रण क्या होगा आपके लिए, तो पॉजिटिव साइन है। किंग ऑफ पेंटिकल्स पार्टनर का इंटेंशन को सीरियस होते हुए दिखा रहा है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स जो एफर्ट्स लगने वाले हैं फल मिल सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स अट्रैक्शन और केमिस्ट्री को दिखाता है। अगर आप लोग शादी को बोलोगे हाँ शादी होगी, बट इसमें बहुत ज़्यादा डिले होते हुए मेरे को दिख रहा है, बहुत ज़्यादा आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पेशेंस के बाद आपको कमिटमेंट स्टेबिलिटी मिल सकती है। अगर आप लोग पूछोगे प्यार है, हाँ प्यार है, आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, पैशनेट है, आपको पसंद करते हैं, सारी चीज़ें सही हैं। अगर आप पूछोगे कि चैलेंजेस क्या है, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स और नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स क्लियरली दिखा रहा है कि स्ट्रेस है, गिल्ट है, आपके पार्टनर कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं। डेथ और एट ऑफ कप्स क्लियर दिखा रहा है कि इमोशनल सेपरेशन है, आप दोनों के रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन फेज आप लोग का अभी स्टार्ट हुआ है, कोई न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाला है। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स क्लियरली दिखा रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा कंफ्यूज है, मेच्योर है। क्या शादी होगी? इस रीडिंग से क्लियर होता है कि शादी के चांसेस हैं, मैं क्लियरली बताऊं तो, लेकिन रिश्ते को एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजरना पड़ेगा, इसमें बहुत टाइम लगेगा, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल भी आपके लिए हो सकता है। आपके पार्टनर को क्लैरिटी और ऑनेस्टी के लेवल पर काम करना होगा। अगर वो अपने फियर्स और सीक्रेट्स को रिलीज नहीं करते हैं और जेन्युइनली कमिटमेंट की तरफ नहीं बढ़ते हैं तो शादी नहीं हो सकती। अगर ये सारी चीज़ें वो करते हैं तो हाँ शादी हो जाएगी आपको, लेकिन वो अभी इन डिसीजन से गुजर रहे हैं, उनको टाइम लगेगा इन सारी चीज़ों में। ओके, अगर आप लोग पूछोगे टैरो का गाइडेंस क्या है मेरे लिए, फिर इमोशनली डिटैच होना जरूरी है आपको। जब तक आपके पार्टनर इमोशनली आपके पार्टनर से आप इमोशनली डिटैच नहीं होगे, उनको स्पेस नहीं दोगे, उनको सारी चीज़ें क्लियरली रियलाइज नहीं होगी। अगर आप पीछे पड़े रहते हो हरदम मेरे से बात करो, ये करो, नहीं, आप थोड़ा सा स्पेस अपने पार्टनर को दीजिए ताकि वो क्लैरिटी ला पाए अपने लाइफ में। ओके, उनको समझ में आए कि आप उनके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। अच्छा, ट्रस्ट कीजिए अपने टाइम पर, यूनिवर्स के गाइडेंस पर ट्रस्ट कीजिए, आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए। अगर यूनिवर्स आप लोग को यहाँ तक लाया है तो शादी तक भी ले जाएगा, आपको कमिटमेंट तक भी ले जाएगा जरूर, अगर आपके लिए सही होगा तो। नहीं तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपके लिए कोई पार्टनर सही नहीं होता है तो यूनिवर्स अलग कर देते हैं ताकि आपको अच्छे पार्टनर दे पाए। ओके, कम्युनिकेशन क्लियर रखो, आप डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट करो, आप बहुत सारी बातें करो, क्लियर करो, बातें क्लियरली पूछो कि हाँ तुम मेरे साथ रहना भी चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो। ओके, अगर आप लोग पूछते हो कि हाँ दीदी ये सारी चीज़ें वो बोलते हैं तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। अगर बोलते हैं कि हाँ मैं शादी करूँगा तो पेशेंस रखोगे तो आप लोग को कमिटमेंट मिल जाएगा। तो चलिए मैं देख लेती हूँ आप लोग के लिए आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं। सॉन्ग्स एक काफ़ी है, एक और ले लेती हूँ, ये वाली नहीं, ये वाली। चलिए, स्टॉकिंग, आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, सोशल मीडिया पर या अदर नंबर से। यू आर माई क्रश, आप उनके क्रश हो, या हो सकता है क्रश थे, प्रपोज किया आपने, हाँ बोल दिया। हैप्पी बर्थडे, हो सकता है आप लोग का बर्थडे आने वाला हो इसलिए आपको बर्थडे विश कर रहे हो आपके पार्टनर। जुलाई के लास्ट तक हो सकता है आपके पार्टनर आ जाए आपके पास कम्युनिकेशन लेकर। अगर आप लोग कम्युनिकेशन में नहीं होते, हो सकता है जुलाई में ही आपका बर्थडे हो या कोई एनिवर्सरी वगैरह हो, कोई स्पेशल इवेंट हो। गिव मी सम स्पेस, आपके पार्टनर बोले उनको थोड़ा सा स्पेस दो, दे दो स्पेस।
कितना स्पेस लेते हैं आप भी देख लो। यू चूज समोलेस, क्या आपने किसी और को चुन लिया, ऐसा उनको लगता है? उन्होंने आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप तुमने किसी और को चुन लिया मेरे अलावा भी? कोई और है तुम्हारे लाइफ में? ऐसा कैसे हो सकता है? फोकस ऑन योर हेल्थ। आपकी हो सकती है हेल्थ बिगड़ी हो, यूनिवर्स बोला है फोकस करो अपने हेल्थ पर। डोंट इग्नोर मी, आप उनको इग्नोर मत करो। मिस यू, वो आपको मिस करते हैं। आई वॉन्ट टू हग यू, वो आपको हग करना चाहते हैं। नवंबर, हो सकता है नवंबर में उनकी स्टेबिलिटी कमिटमेंट आ जाए, या आपके या उनके बर्थडे हो या कोई स्पेशल इवेंट हो। फॉरगिव मी प्लीज, वो आपसे माफ़ी मांग रहे हो, उनको माफ़ कर दो अगर ऐसी गलती है माफ़ी लायक तो। 6 स्टेबिलिटी कमिटमेंट मैरिज ऑफर आते हुए मेरे को दिख रहा है। फोकस ऑन योर गोल्स, आप अपने गोल्स पर फोकस करो, यूनिवर्स बोल रहा है। यूनिवर्स का ज़्यादा मैसेज आया आपके लिए। 12-12 कोई न्यू बिगनिंग, कोई रिकन्सिलेशन, रियूनियन आते हुए मेरे को दिख रही है। यू आर सो ब्यूटीफुल, आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो, आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं, लड़का हो लड़की हो नो मैटर। हाँ, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप लोग देखोगे आपसे रिजोनेट कर जाएगी। ओके, ठीक, आप पर ध्यान मत दीजिएगा। मेल फीमेल सारे जेंडर्स के लिए, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए, सारे ज़ोडिएक साइन के लिए बनाई जाती है। ओके, 2 सॉन्ग आया है। आता नहीं है कि क्या से क्या हो गया, किस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया, इंसाफ कर दो मुझे, माफ कर दो, इतना ही कर दो करम, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे। ये सॉन्ग का नाम है, यूट्यूब पर आप लोग सुन लीजिएगा। मेरी आवाज़ बहुत गंदी, आई नो। आप लोग कमेंट में टॉपिक भी सजेस्ट कर दीजिए, किस टॉपिक पर आपको देखना पसंद है, मैं उस टॉपिक पर बनाऊंगी जरूर। ओके, आप न मानो आपके दिल में छुपा है चोर, एक लड़की को छेड़ने का मतलब क्या है, और हद कर दिया आपने सॉन्ग का नाम है। ओके, तो ये थी आप लोग को रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग को पर्सनल रीडिंग लेनी होगी तो आप व्हाट्सअप का नंबर आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस पर अगर आप लोग सेव करोगे व्हाट्सअप का नंबर मेरा, तो आप लोग को चार्जेस जो भी है वो आपको डीपी पर ही दिख जाएगी। ओके, तो आप लोग को लेनी हो तो आप लोग मेरे टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।